जिस गेंदबाज को भारतीय टीम मैनेजमेंट ने 3.5 सालों के बाद याद किया, उन्होंने आते ही धमाल मचा दिया, 7 विकेट ले लिया। और बात सिर्फ 7 विकेट की नहीं है, बल्कि एक चीज और तय कर दिया है इस गेंदबाज ने कि इनका ऑस्ट्रेलिया जाना तय है, इनका ऑस्ट्रेलिया में चयन होना तय है। और इसका मतलब यह है कि या तो रविचंद्रन अश्विन को अब ड्रॉप किया जाएगा या फिर अक्षर पटेल को ड्रॉप किया जाएगा। और चयनकर्ताओं ने कड़क फैसला अब ले लिया है। और किसे ड्रॉप किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के बिल्कुल आखिरी में। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। और किस जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिरी टेस्ट मैच वॉशिंगटन सुंदर ने खेला था साल 2021 में, और वो भी अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ में। बैटिंग में धमाल किया था, उस समय इन्होंने रन बनाए थे 94 या 96, नाबाद थे, आउट नहीं हुए थे। और ये हमेशा से इनकी आदत रही है। वॉशिंगटन सुंदर हमेशा एक अच्छे बल्लेबाज रहे हैं और एक तरीके से बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन कई मौकों पर इनको बैटिंग ऑलराउंडर भी कहा जाता है। अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी के मैच में इन्होंने 150 रन ठोक दिए दिल्ली के खिलाफ में और 6 विकेट भी लेकर के गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया है। लेकिन क्या ये 7 विकेट पर्याप्त हैं वॉशिंगटन सुंदर के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए? क्या वॉशिंगटन सुंदर ने अपने नाम पर मुहर लगवा ली है, वीजा पा लिया ऑस्ट्रेलिया का? बिल्कुल पा लिया है। वॉशिंगटन सुंदर अब 110% ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चयनकर्ताओं ने किसे ड्रॉप करने का फैसला किया है। क्या रविचंद्रन अश्विन, जो कि भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, वो अब ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, या फिर अक्षर पटेल को ड्रॉप किया जाएगा? क्योंकि दोनों में से किसी एक का ड्रॉप होना तय है, 100% तय है। तो भारतीय टीम का किस तरीके से चयन ऑस्ट्रेलिया के लिए होगा और अश्विन और अक्षर में से किसे ड्रॉप किया जाएगा, यह मैं आपको बताता हूं। लेकिन आप सभी दोस्तों को सबसे पहले मैं बता दूं कि 7 विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से आज लिए हैं, इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे फैंस की जो चिंता थी कि अश्विन के बाद हमारे पास में कौन ऑफ स्पिनर है, उसका काफी हद तक आंसर दे दिया है। आप लोग भी जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग भी बहुत चिंतित थे, लगातार कई सारे लोग कमेंट करते थे कि सर अश्विन तो ठीक है, बड़े मैच विनर हैं इंडिया में, लेकिन अश्विन के बाद कौन? तो अश्विन के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने कम से कम कहा है तमाम फैंस को कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंडियन क्रिकेट ऑफ स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल सेफ हैंड में है। और लगातार विकेट उन्होंने निकाले, कोहराम मचा दिया और बिल्कुल उनकी ऑफ स्पिन गेंद पर नाचते हुए नजर आए कीवीज बल्लेबाज। लेकिन अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए। भाई पहले भी मैंने आपको बताया कि भारतीय टीम उन खिलाड़ियों को पिक करने की कोशिश करेगी ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जो कि बैटिंग भी कर लें और जो कि गेंदबाजी भी कर लें। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि भारतीय टीम की प्रायोरिटी रहेगी एक ऐसे ऑलराउंडर के बारे में सोचने की जो कि तेज गति से गेंदबाजी करे। स्पिनर्स आप ऑस्ट्रेलिया में कितने लेकर के चले जाओगे? आप ज्यादा से ज्यादा स्पिनर जो है वो 3 लेकर के चले जाओगे, जिसमें आपके रविंद्र जाडेजा होंगे, आपके वॉशिंगटन सुंदर होंगे, इन्होंने तो अपना नाम कंफर्म्ड कर लिया। अब या तो आपके अक्षर पटेल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं, या तो रविचंद्रन अश्विन जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दोनों में से किसी एक का पत्ता कटना तो तय हो चुका है। कुलदीप यादव मैंने पहले भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में आप खुद सोचो, समीकरण देखो। इस वीडियो को आखिरी तक इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। आप समीकरण देखो, आप कम से कम ऑस्ट्रेलिया में कितने बैट्समैन खिलाओगे? 7 बल्लेबाज आप लेकर के जाओगे, अपने स्क्वाड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 7 बल्लेबाज आपके पास में होने चाहिए, 6 तो आपके अभी बैट्समैन खेल रहे हैं, इसके अलावा आपके पास में एक बैकअप ओपनर भी होगा। तो कुल मिलाकर के आप 7 बल्लेबाज लेकर के जाओगे ऑस्ट्रेलिया में, 2 विकेट कीपर लेकर के जाओगे, 9 हो गए। इसके अलावा आपके पास में 5 फास्ट बॉलर्स होंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो आपके पास में कितने हो गए? 9 और 5 14 खिलाड़ी ऐसे ही हो गए। और आप मैक्सिमम मुझे लगता है कि 3 ऑलराउंडर को लेकर के जाओगे, या 18 का स्क्वाड लेकर के जाओगे तो फिर 4 ऑलराउंडर लेकर के जाओगे, यानी कि 18 खिलाड़ियों को लेकर के जाओगे। तो चौथा जो आपका ऑलराउंडर है वो नीतीश रेड्डी है। और ऐसे में आपको या तो अश्विन को पिक करोगे, या वॉशिंगटन सुंदर को, या फिर आप पिक करोगे जाडेजा को और अक्षर पटेल को। कुलदीप यादव अब नहीं जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ये कंफर्म्ड हो चुका है एक तरीके से। अब आपको कुल मिलाकर के जो 4 स्पिनर्स हैं, अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर, इसके अलावा रविंद्र जाडेजा
और अक्षर पटेल, इन 4 में से 3 की जगह बनती है। क्योंकि अगर 18 प्लेयर्स का स्क्वाड बनाओगे तो उसमें एक जो आपने ऑलराउंडर रखा हुआ है वो नीतीश रेड्डी हैं, जो कि मध्यम तेज गति के गेंदबाज हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। आपने उनको एकदम ही टेस्ट मैच में लाने का मन बना लिया है। तो भाई बचे अब आपके पास में 4 स्पिनर, जिनमें से 3 की जगह मैक्सिमम बनती है, वो भी तब जब आप 18 का स्क्वाड लेकर के जाओगे, 18 खिलाड़ियों को खिलाओगे, तब आपके पास में 3 स्पिनर्स की जगह बनती है। अब यहां पर मैं आपको रविचंद्रन अश्विन के आंकड़े बता देता हूं। अश्विन ने अब तक किस तरीके से गेंदबाजी की है कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया में, मैंने उनके आंकड़े को देखा भी है। और कुल मिलाकर के अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया में 10 टेस्ट मैच खेले हैं और इन 10 टेस्ट मैचेस में अश्विन के नाम 39 विकेट है। रविचंद्रन अश्विन ने आखिरी दफा ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच भारतीय टीम को बचाया था, टीम इंडिया के लिए, बैटिंग करते हुए सिडनी टेस्ट मैच में। और हनुमा विहारी, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर सब ने मिलकर के अच्छी बल्लेबाजी की थी, पुछल्ले बल्लेबाजों ने, और आखिरी दिन पर हमने टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया था। अश्विन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल था, लेकिन 10 मैचेस में इन्होंने कुल मिलाकर के 39 विकेट लिए हैं। हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, या उससे पहले विराट कोहली की कप्तानी में जब हम 2021 में इंग्लैंड गए थे, या फिर रोहित शर्मा की भी कप्तानी में जब हम गए हैं बाहर, अश्विन और जाडेजा में से किसी एक स्पिनर को जब खिलाने की बात आती है तो हम हमेशा अश्विन को ड्रॉप करते हैं, जाडेजा को खिलाते हैं। बाहर जब भी हम भारत के बाहर जाते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में या फिर न्यूजीलैंड में, सेना कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे में बड़ा एक सवाल है भाई कि क्या आप 2 स्पिनर के साथ में जाओगे ऑस्ट्रेलिया, जहां पर आप स्पिनिंग डिपार्टमेंट में वैसे भी संख्या कम करोगे, आप वैरायटी के साथ में जाने की कोशिश करोगे, या फिर अक्षर पटेल। पर स्पोर्ट्स टॉक को ऐसा लगता है कि अश्विन, रविंद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो जाएंगे आपके ऑस्ट्रेलिया स्पिनिंग डिपार्टमेंट में। अक्षर पटेल का पत्ता अब कट गया है। अक्षर पटेल को वैसे भी खेलने का मौका नहीं मिला है, पूरे बांग्लादेश सीरीज में, पूरे न्यूजीलैंड सीरीज में भी इनको आखिरी टेस्ट मैच में मौका नहीं मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद रविचंद्रन अश्विन तो अपनी जगह बना लेंगे ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर, उनको नहीं बाहर किया जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वॉशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन और साथ में रविंद्र जाडेजा, ये 3 स्पिनर आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगे। और अक्षर पटेल का ऑस्ट्रेलियाई दौरे से पत्ता लगभग साफ हो चुका है, वो संभवतः नहीं उनका चयन होगा अगर आप टेक्निकली देखें तो। क्योंकि अगर आप 18 प्लेयर को भी लेकर के जाते हो तो भाई उसमें आप मैक्सिमम 3 स्पिनर को रखोगे, और चौथे ऑलराउंडर के तौर पर आपके पास में नीतीश रेड्डी होंगे। अगर स्पिनर को भी आप ऑलराउंडर की सूची में रखते हो तो आपके वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर हो गए, आपके अश्विन ऑलराउंडर हो गए, जाडेजा ऑलराउंडर हो गए, और नीतीश रेड्डी आपके पास में ऑलराउंडर हो गए। तो 4 ऑलराउंडर, 2 विकेट कीपर 6, 5 तेज गेंदबाज 11 और 7 आप बल्लेबाज लेकर के जाओगे 18 के स्कोर में आपको इतना लिमिटेशन नजर आ रहा है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल का पत्ता कट चुका है, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जाएंगे, बाहर से ही अब बाहर हो जाएंगे, भारतीय टीम में उनको जगह नहीं मिलेगी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। बाकी चयनकर्ता का बहुत जल्दी फैसला आने जा रहा है, 28 तारीख को कहा जा रहा है कि टीम का अनाउंसमेंट होगा ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए। तो नजर बना करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और आपके हिसाब से किसे बाहर किया जाएगा आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।